ऐसे आप सभी लोग, आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में 60,244 पदों पर वैकेंसी आ चुकी है। वैकेंसी आने के साथ साथ आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि दीदी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में सैलरी कितनी है, ट्रेनिंग के टाइम पर हमें कितनी सैलरी मिलेगी, आपकी सैलरी कितनी है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों को ट्रेनिंग टाइम में कितनी सैलरी मिलेगी और मेरी सैलरी कितनी है। सैलरी एक मोटिवेशन होता है, हम लोग सिर्फ सैलरी के लिए ही जॉब करते हैं और अदर कोई मोटिवेशन नहीं होता। अभी आप लोग स्वयं का खर्चा नहीं उठा पा रहे हो और जब जॉब लग जाएगी तो आप 5 से 6 लोगों का खर्चा उठा पाओगे और स्वावलंबी हो जाओगे। आपके पास एक जॉब होगी, आप किसी भी परिस्थिति में आपके पास हर हाल में रुपए आएंगे। सरकारी जॉब का यही फायदा होता है, तो निरंतर मेहनत करिए। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, स्टार्टिंग में आप लोगों का उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में ग्रेड पे है 21,700 और कुछ भत्ते वगैरह मिला के आपको ट्रेनिंग में सैलरी लगभग 28,000 से लेके 30,000 के बीच में मिलेगी। मुझे भी ट्रेनिंग टाइम में 28,000 से 30,000 के बीच में सैलरी मिली थी। आप लोगों को भी ये सैलरी मिलेगी ट्रेनिंग टाइम में। और जैसे आप लोग थाने पे ट्रांसफ़र होंगे तो 2 से 3,000 सैलरी आपकी बढ़ जाएगी और ये प्रत्येक साल 2 से 3,000 सैलरी बढ़ती है। ट्रेनिंग टाइम पे आपको HRA नहीं मिलता है, मतलब हाउस रेंट अलाउंस, ये नहीं आपको मिलता है। ये शहर के अनुसार डिपेंड करता है। लखनऊ में 2400 है HRA और अदर शहरों में अलग अलग होता है। तो ये 2400 रुपये बढ़ जाएंगे जिन विद्यार्थियों की लखनऊ में होगी पोस्टिंग। और इस प्रकार आपके लगभग थाने पे आते ही 2 से 3,000 बढ़ जाएंगे। तो लगभग 31 से 32,000 आपको स्टार्टिंग में थाने पे मिलेंगे और ट्रेनिंग पे 28 से 30,000 मिलेंगे। तो मैं अब आप लोगों को बता रही हूँ कि मेरी सैलरी कितनी है। नवंबर 2023 में मेरा ग्रेड पे है 23,100, जिसमें HRA मिलता है 2,400 रुपये और अदर अलाउंस वगैरह मिला के टोटल ग्रॉस सैलरी है 38,389, जिसमें NPS कट जाता है 3,373 रुपये और टोटल सैलरी है 34,916 रुपये, जिसमें 20 रुपये कट जाते हैं स्पोर्ट वगैरह के, EL वगैरह के, और टोटल इन हैंड सैलरी मिलती है 34,896 रुपये। तो अभी करंट समय में मेरी सैलरी है 34,896 रुपये और जो मेरे समकक्ष कांस्टेबल हैं जो लखनऊ में तैनात हैं उन सभी की सैलरी सेम है। बाकी अदर शहरों में जो कांस्टेबल हैं जो ग्रेड ए के शहर नहीं है उनमें थोड़ी सी कम होगी सैलरी, क्योंकि लखनऊ में 2 से 3,000 सैलरी एक्स्ट्रा मिलती है, क्योंकि यहाँ पे HRA 2,400 रुपये मिलता है और अन्य शहरों में 1,600 और 800 रुपये ऐसे मिलता है HRA। तो सैलरी एक मोटिवेशन है, ये मोटिवेशन मान के आप लोग तैयारी करिए। अभी आप स्वयं का खर्चा नहीं उठा पाते हैं, फिर आप पूरे परिवार का खर्चा उठाएंगे, इसलिए आप निरंतर पढ़ते रहिए। एक सीट हर हाल में लेनी है। एक मोटिवेशन मैं कहना चाहूंगी अंत में, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करिए, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। अगर आपकी मेहनत अच्छी है तो आपको फल भी निश्चित अच्छा ही मिलेगा। तो इसलिए निरंतर मेहनत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए। मॉक टेस्ट लगाएंगे तो एग्जाम में गलतियां होने की संभावना बहुत ही कम हो जाएंगी। और रिवीजन करिए, आपकी सफलता की कुंजी है रिवीजन प्लस मॉक। बाकी पढ़ते तो सभी हैं लेकिन रिवीजन नहीं करते हैं। फॉर्म लगभग 30 से 35 लाख पड़ेंगे, क्योंकि 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिल चुका है।
तो उन 30 से 35 लाख विद्यार्थियों में से सिलेक्शन सिर्फ 60,244 विद्यार्थियों का होगा। तो सिलेक्शन उन्हीं का होगा जिन्होंने बहुत ज़्यादा रिवीजन किया होगा, दिन रात मेहनत की होगी, उन्हीं का सिलेक्शन होगा। सभी का सिलेक्शन तो होगा नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करते रहिए और मॉक टेस्ट लगाते रहिए और ऐसे ही मेहनत करते रहिए। ज़्यादा टाइम आप लोगों के पास बचा नहीं है। जितना भी 50 से 55 दिन बचे हैं आप लोगों के पास एग्जाम के, तो निरंतर मेहनत करते रहिए। डेली 10 से 12 घंटे पढ़िए और ज़्यादा पार्टी और फंक्शन अटेंड मत करिए, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं मिला करते। इतने समय बाद लगभग 5 वर्षों बाद ये वैकेंसी आई है, तो एक सीट हर हाल में लेनी है। निरंतर मेहनत करते रहिए और रिवीजन करते रहिए। जय हिंद।